नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम +2 क्लास के हिस्ट्री का जो लेसन है हड़प्पा सभ्यता, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी हुई हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं वो आपकी बनी हुई हैं सेलखड़ी पत्थर से। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेलखड़ी। अगर आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई हैं, तो बनी हुई हैं सेलखड़ी पत्थर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बनावली किस राज्य में है। तो ये बनावली आपका हरियाणा में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल रहेगा आपका भोगवा नदी के किनारे। और सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो उनको ज्ञान नहीं था चांदी और जो लोहा धातु है उनका ज्ञान उनको नहीं था। चांदी और लोहा दोनों ऑप्शन में रहेंगे। और आगे है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो ये आधारित थी आपकी व्यापार पे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो ये उपासना किसकी करते थे, मातृ देवी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। तो ये स्वरूप था इसका शहरी। और जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर आपसे पूछ ले वो रहेगा आपका मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो है आपका रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की खोज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना व वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो प्रशासन नगर पालिका यहाँ पे थी। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण विदेशी आक्रमण भी था और प्राकृतिक कारण भी था और मानवीय कारण भी, तो सभी रहेंगे आपका। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो ये कहाँ से मिला है, ये मिला आपका हड़प्पा से। और नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। तो ये हुआ था हड़प्पा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ये मिला है आपके लोथल से। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा हुआ था। तो राखलदास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आएगा सिंधु नदी के किनारे। और जो मोहनजोदड़ो है किस भाषा का शब्द है। तो ये रहेगा आपका सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला इसको बोला जाता है। सिंध का बाग, सिंध का नकलिस्तान इसको कहा जाता है। लोथल स्थित है आपका, लोथल रहेगा गुजरात में। और प्राचीन इतिहास का निर्माण ये रहेगा उपरोक्त सभी के आधार पे, साहित्यिक स्रोतों के आधार पे भी प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पे भी, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पे भी। नेक्स्ट है आपका, कालीबंगा भारत के किस राज्य में है। तो ये रहेगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये रहेगा आपका सरस्वती सभ्यता के किनारे अवस्थित है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो बंदरगाह आपका सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो ये था आपका लोथल। गोदियाड़ा इसको बोला जाता है, डॉकयार्ड। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो ये मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो ये आपका चीन के साथ नहीं था। और सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो वो थे पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो समाज का स्वरूप होता था मातृत्वात्मक। सिंधु घाटी जो सभ्यता है किसके समकालीन नहीं थी। तो ये चीन के समकालीन नहीं थी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो ये रहेगा आपका त्रिभुजाकार का था। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। तो ये दफनाया गया था लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी बोला गया हड़प्पा में मोहनजोदड़ो, पिगट महोदय के द्वारा। और राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। 1922 में मिले थे। हल से जो जूते खेत के साक्ष्य हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं। वो मिले हैं आपके बनावली से मिले हैं, हल से जूते खेत के जो साक्ष्य हैं। और अगर आपसे पूछे हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो वो मिले हैं कालीबंगा से। और आगे है आपका, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। तो ये नहीं पाया गया है आपका शेर। और आगे है आपका,
किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके लोथल से मिले हैं। और राय बहादुर जो साहनी है उन्होंने कहाँ उत्खनन किया था? तो उन्होंने उत्खनन किया था हड़प्पा का किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।